अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बड़ी दिलचस्प कहानी दिखाएंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक खातून जो किसी की 8 घंटे की बच्ची अगवा कर लेती है और अगवा करने के बाद उसको अपने घर ले जाकर पालने का आगाज़ कर देती है। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और बिल आखिर वो अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार हो जाती है। और इसी दौरान पता चलता है कि उसके पास 4 साल का एक और बच्चा भी है जो उसने इसी तरह से लेकर पाला है, बकौल उसके कि उसने उस बच्चे के वालिदैन की मर्ज़ी से उसे पाला। लेकिन पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हक़ाइक़ क्या है ये भी सामने आ जाएंगे। लेकिन बच्ची को कैसे अगवा किया जाता है देखते हैं आज के इस प्रोग्राम में। क्या सोचा था कि बच्ची ले जाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं, मैंने अपनी बेटी बना के रखना। जिसकी बेटी थी उसके दिल पे क्या गुजरनी थी? बहुत कुछ। फिर तुम भी एक माँ हो, तुम कह रही हो 4 साल का तुम्हारा बच्चा है। कैसे प्लान कैसे बनाया, जरा सारी बात। कोई गलत प्लान नहीं बनाया। ये मैं 2-3 दफा चेक करवाने गई हूँ ना, तो वहाँ पे बच्चे बुच्चे होते थे। तो मैं एक दिन, मेरी तबीयत सुबह बड़ी खराब हुई, मैंने इसको उठाया। मैंने कहा बेटा मेरे बच्चे को, शाम भतीजा मेरा, इसको उठाया। मैंने इसको बोला कि मेरे साथ चलना, मैंने मेडिसिन लेनी। अच्छा, जब ऐसा कोई मसला होता है तो खामन साथ जाता है, तुम भतीजे को साथ लेगी डॉक्टर? वो जो छोटा बच्चा शेरू है ना, वो रहता नहीं, एक बंदे या मैं घर हूँ मेरे पास रहता है या वो घर उसके पास। मैंने बोला कि आप रुको, मैं इसके साथ मेडिसिन ले आती हूँ जाके। जब मैं मेडिसिन लेने गई ना, उसके बच्ची के सारे सोए हुए थे। अच्छा, मैंने बच्ची उठा ली। 8 घंटे की एक बच्ची को अगवा करने वाले मुलजमान कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। एक खातून है और एक नौजवान है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अक्सर औक़ात ये होता है कि जो नौमालूद बच्चे होते हैं उनमें लड़कों को अगवा किया जाता है और कहानी बाद में ये निकलती है कि उठाने वाले या अगवा करने वाली खातून जो होती है उसके यहाँ बच्चे नहीं होते, यहाँ बेटे की पैदाइश नहीं होती, तो इस वजह से वो बेटे को अगवा करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ मुख्तलिफ है। लड़की है एक नौमालूद, उसको प्राइवेट क्लिनिक से, निजी क्लिनिक से अगवा किया जाता है। कैसे वारदात होती है, मकसद क्या था, ये सब कुछ आपको मुलजमान की ज़ुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया जी। कितनी उम्र है? मेरी 29 साल। 29 साल? 20 और 9। 20 और 9 29 हो गया। ये आँख पे क्या हुआ है? वो जब डाले में बैठने लगे थे ना, वो बच्चे के ये कंधा लग गया। अच्छा, कंधा लगने से आँख पे चोट लग गई। कोई मारा तो नहीं किसी ने? नहीं। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? चुंगी अमर सदू दर्स वाली पुली। चुंगी अमर सदू की रहने वाली हो जी। तो 29 साल उम्र है। शादी कितना साल पहले? 6 साल। 6 साल पहले शादी जी। हुई। तो कितने बच्चे हैं? जी, बच्चे कितने हैं? एक बेटा मेरा। कौन है, कहाँ है? वो अम्मी के पास है। कितनी उम्र है उसकी? 4 साल। 4 साल उसकी? बड़ी ईद पे 4 साल का हो जाएगा। बड़ी ईद पे 4 साल का हो जाएगा। जी। तो खामन जो है, शोहर जो है, वो क्या करता है? उसकी दुकान है कबूतरों की, चुंगी अमर सदू ट्वेंटा मार्केट में। अच्छा, वो कबूतरबाज है? नहीं, वो बेचता है, सेल करता है। सेल करता है। लेकिन वो जो कबूतर सेल करते हैं वो चिड़ियाँ वगैरह, तोते वगैरह। अच्छा, जानवरों परिंदों की दुकान है। अच्छा, तो तुम कहाँ पे, लाहौर की कहाँ के रहने वाले? इधर की रहने वाली, चुंगी अमर सदू। चुंगी अमर सदू। वो भी चुंगी अमर सदू का रहने वाला? नहीं, वो सरगोदे का रहने वाला है। सरगोदे का रहने वाला है। तो शादी कैसे हुई? पसंद की शादी थी? नहीं, माँ बाप ने की थी उनके। और हाँ जी, तो वालिद क्या तुम्हारा काम करता था? मैं जब पैदा छोटी थी, 3-4 साल की, जब अबू फोत हो गए। अबू फोत हो गए थे? फिर कैसे पाला माँ ने? पता नहीं, हमें क्या पता, घर के कपड़े सिलाई करके। अच्छा, घर के कपड़े सिलाई करके। जी। तो क्या घर का काम शाम, बेटा भी था, घर मामला सारे ठीक थे? हाँ जी। तो फिर क्यों बच्ची को? मेरा 7 माह का बच्चा गया था। अच्छा, 7 माह का? जी, पेट में। कैसे हो गया था? पता नहीं, अल्लाह की तरफ से हुआ। अल्लाह की तरफ से हो गया। तो बच्ची जो अगवा की वो कैसे की? वो मैं डर गई, मैंने कहा ये ना मेरा खामद के कि इसका बच्चा हो गया, कोई मसला ना खड़ा कर दे, लड़ाई झगड़ा ना बना ले। अच्छा, तो मैं चेकअप करवाने के लिए जाती रही। कहाँ जाती थी चेकअप? फैमिली क्लिनिक पे। फैमिली क्लिनिक में? जी। तो वहीं पे डॉक्टर कहते हैं कि वहीं पे प्रॉब्लम हो गया था बच्चे को? उन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह की, उन्होंने बोला कि बच्चा पेट में नहीं है। अच्छा, नहीं है? हाँ, बस
के साथ खून का लोथड़ा है, वो दवाई खाने से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। आगे से मसला ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुमने फिर बच्चा अगवा करने बच्ची अगवा करने नहीं का अगवा नहीं सर, मैंने अगवा क्या अल्लाह माफ़ किया? करे। जो सच है वो बताओ। अगवा वो नहीं मैंने किया, लेकिन सिर्फ ये है कि मैंने कहा चलो मैं इसको पाल लूँगी अपनी बेटी बना के। हाँ गवाह बिल्कुल नहीं। सही है। अच्छा वो बच्ची जो थी अगवा वो मैंने क्यों करना था किसी का बच्चा, अल्लाह माफ़ करे, ठीक मेरे है। से गलती हो गई है बस। गलती कैसे होगी? तुम तो बस अच्छी हो नीयत से गई है। बच्ची को लेके गई थी, पालना चाह रही थी। हाँ। बच्ची कहीं सड़क पे पड़ी हुई थी? नहीं नहीं, हाँ, तो फिर कमरे में अगवा थी। कैसे करते हैं तुम्हारी नज़र में? उसको अपनी माँ के पास से लेके गई हाँ ना, जी हाँ जी, तो अगवा करना फिर क्या होता है? ज़ाहिर बात है, इसको यही नाम दिया जाता इसको है। यही कहते हैं ना, तो फिर जी। तुमने कैसे कह दिया कि अगवा नहीं किया था, अल्लाह से माफ़ी भी मांग रही हो? बताओ ना फिर क्या क्या सोचा था कि बच्ची ले जाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, मैंने उसको अपनी बेटी बना के रखना। अच्छा बेटी तो तुमने बना के रखना था, लेकिन जिसकी बेटी थी उसके दिल पे क्या गुजरनी थी? बहुत कुछ। तो फिर तुम भी एक माँ हो, तुम कह रही हो 4 साल का तुम्हारा बच्चा जी। है, कैसे प्लान कैसे बनाया? ज़रा सारी बात हकीकत बताओ ना। कोई गलत शायद प्लान नहीं तुम्हें नहीं भाई, कोई गलत प्लान नहीं बनाया। ये मैं 2-3 दफ़ा चेक करवाने गई हूँ ना, अच्छा तो वहाँ पे बच्चे बुच्चे होते थे। ठीक है, तो मैं एक दिन, मेरी तबीयत सुबह सुबह बड़ी ख़राब हुई, मैंने इसको उठाया, मैंने कहा बेटा किसको मेरे उठाया? बच्चे को, ज़ीशान कौन को। है? ज़ीशान भतीजा है मेरा। भतीजा है? जी। अच्छा इसको मैंने उठाया। इसको बोला कि मेरे साथ चलना, मैंने मेडिसिन लेनी अच्छा है। जब ऐसा कोई मसला होता है तो खामन साथ जाता है, तुम भतीजे को साथ लेगी डॉक्टर वो को जाके? जो छोटा बच्चा शेरू है ना, वो रहता नहीं एक बंदे, या मैं घर हूँ मेरे पास रहता है, या वो घर उसके पास रहता अच्छा है। ठीक है, मैंने बोला कि आप रुको, मैं इसके साथ मेडिसिन ले आती हूँ जाके। ठीक है जब फिर? मैं मेडिसिन लेने गई ना, उसके बच्ची के सारे सोए हुए थे, अच्छा मैंने बच्ची उठा ली। बच्ची उठा ली, जी। फिर बच्ची उठा के कैसे लेके गई? फिर मैं वो उधर काने, मेरी बहन बनी हुई थी, उसके घर ले गई। मैंने कहा ना ये मेरी भतीजी की बेटी है, तो इसका खामश झगड़ा हुआ है, अच्छा तो जब उनकी सुलह होगी ना शाम को, तो मैं ले जाऊंगी। फिर बस यही फिर बात। ले आई तुम शाम को? शाम को मैंने अपने खामद को मतलब कि टाइम से ये कह दिया कि मैंने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे या शाम तक कोई ना कोई बच्चा हो जाएगा, या बेटी या तो बेटा। तुम्हारे खामन को पता नहीं चल रहा था कि तुम्हें बच्चा हो? हो रही थी ना। अच्छा तुम खुद कह रही हो ना कि वो फिर खामन को नहीं बताया था क्या? कि नहीं 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 नहीं, अच्छा उसको छुपा के रखा हाँ था? छुपा के रखा। अच्छा झूठ बोला खामन जी, के साथ जी, कि खामन के साथ। बच्चा होने वाला है, पैदाइश होने वाली? हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि मुझे हो रही थी, अगर वो चेक भी करते तो मुझे हो रही थी। अच्छा तो अब ये बताओ कि बच्ची को जब तुम अगवा करके अपने घर ले गई, फिर उसको कैसे तुमने उसकी लुक आफ्टर की, कैसे उसका ध्यान रखती? उसको मैंने क्लोज करके अपने मतलब के नए उसके कपड़े लिए, टॉवल नया लिया, अच्छा और उसका फीडर वगैरह, नाम दूध भी रख वगैरह। लिया था? अजवा नूर नाम रखा अजवा नूर किसने रखा था नाम? मैंने। अच्छा मैं उसको तुमने? कहती थी हाँ जी। अच्छा कितने दिन तुम्हारे पास रही? 4 दिन। 4 दिन। 8 घंटे की बच्ची जब तुम लेके गई तो वो 4 दिन तुम्हारे पास रही जी। और अजवा नूर उसका नाम रखा हाँ था। इसका मतलब क्या है अजवा नूर का? जो नबी पाक ने पहली खजूर खाई थी उसका नाम। उसका नाम है। अच्छा लेकिन नाम तो बड़ा प्यारा था, लेकिन काम तुम्हारा ठीक नहीं था। अच्छा फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पर मैं उसकी परवरिश करती रही, लाड प्यार करती रही, उसको अपने पास सुलाती रही। अच्छा बड़े खुश होगा तुम्हारा खामन भी, तुम्हारा जी, बेटा भी। जी। ठीक है। इसको सारा कुछ पता था? नहीं, क्या? मैंने इसको ये बोला था कि बेटा मेडिसिन लेने जानी है। तो जब इसको बच्ची तो को बाद घर में लेके- पता चला ना कि ये बच्ची साथ है। अच्छा 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 ये भाई रुक गया, मैंने कहा तू इधर रुक, मैं तेरी आंटी से मिल के आती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा फिर ये भाई रुक गया, मैंने कहा तेरी आंटी से मिल के आती हूँ, तो इसने बोला मैं भी साथ है, तो मैंने कहा नहीं तू इधर रुक, मैंने कोई बात करनी है। अच्छा क्या? तो मैंने उसको जाके ये बोला कि ये मेरी भतीजी की बेटी है, हम्म, इसको उसका खामद झगड़ा हुआ है, हाँ तो आप इसको शाम तक रख लो। अच्छा। तो वो कहती नहीं मैंने नहीं रखना, जो मेरा पोता ना वो बीमार है, अच्छा ये ना इस बच्ची को कुछ हो ना जाए हमारे घर। मैंने कहा नहीं मैं शाम को आके ले जाऊँगी। शाम को आके ले जाऊंगी, ठीक हो गया। फिर मैं शाम को ले आई। अच्छा फिर पकड़ी कैसे गई? पता नहीं, तुम्हें पुलिस वाले घर गए हैं जब, मुझे कैसे? नहीं पता। नहीं तुम्हें नहीं पता? पुलिस वाले कैसे लेके आए थे थाने? हाँ, घर से लेके? उन्होंने जाके पूछा ये किसका बच्चा है, मैंने कहा मेरा बच्चा है। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये मेरा बच्चा, मैं नहीं मानी कि ये किसी और का, मैंने कहा ये फिर मेरा है। कैसे मानी? फिर आपको पता है मनवा लेते हैं अभी मनवाने वाले। नहीं मुझे नहीं ना पता, तुम्हें ज़्यादा पता है कैसे मनवाया। वो अंकल थे एक, उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा तुम बता दो जो भी सच्ची बात है, मैंने फिर अंकल को बता दी। वो अंकल पुलिस वाले थे तुम्हारे? जी नहीं जानने मेरे वाले? अंकल नहीं थे, वैसे ही थाने में थे। अच्छा थाने में वो अंकल बनाए थे? जी, अंकल बना लिया था उनको? तो ऐसे ही बोलना था ना, अंकल कह के बुलाना था, या भाई कह के बुलाना था, या सर कह के बुलाना था। ठीक है। तो फिर फिर उन्होंने मैंने सारी बात सच बता दिया जी फिर? सच बता फिर दी। ये कैसे पकड़ा गया?
ये में घर ही थे सारे ना। सारे घर में जी, थे? हम सारे घर। खामद को पता चल गया? जी उसने तो बड़ा नाराजगी का इजहार किया होगा जी। कि झूठ बोला है। जी। अब वो नाराज हो गए कहीं तुम्हें छोड़ ही ना दे। हाँ वो छोड़ देगा। छोड़ देगा तो जी। बड़ा दुख होगा तुम्हें। बताओ ना क्या कहना चाहती हो, बताओ ना। ये काम ऐसा करना चाहिए बंदे को? नहीं, किसी का बच्चा नहीं लेना चाहिए, मांग के ले लेना चाहिए, चुरा के नहीं लेना चाहिए। चुरा के नहीं लेना चाहिए। अब खामन जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, कहा है उसने? जी क्या कहा है? वो कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने चले जाना, मैंने मैं खामोश रही। अच्छा, तो बच्चा किसके पास है? बच्चा उनके पास है जिनका बच्चा है। हैं? बच्चा उनके पास है बच्चा जिनका उनके है। पास है? जी। किनका है क्या मतलब? मुझे नहीं पता, वो आए मैं उनके नहीं, जो देखा तुम्हारा जरूर है। बेटा है, जो तुम्हारा बेटा है वो किसके पास वो है? अपनी दादों के पास। अपनी दादों के पास। अच्छा, तो तुम्हारे घर में लोग क्यों आते हैं, गैर मर्द क्यों आते हैं घर में तुम्हारे? ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पे दिया हुआ था। नहीं नहीं, वो तुम्हारे घर में आते हैं कोई मर्द आके वहाँ पे? नहीं, हमारे घर कोई नहीं आता। नहीं, वो हमें तो यही पता नहीं, चला। हमारे घर कोई नहीं ऊपर ऊपर क्यों किराए पे क्या दिया हुआ है? आता। 2 रूम हमने किराए पे दिए हुए थे ना, 3 मंजिला घर है ना। अच्छा, वो अपना घर है? जी मेरा किसका, अपना तुम्हारे घर है। खामद का है कि तुम्हारा है? नहीं, मेरे खामद का है। तुम्हारे खामद का है? जी। और तुम्हारी वालदा किधर रहती है? अम्मी फोत हो गई हैं, 4 साल हो गए। 4 साल? वो भी साथ इधर ही रहती थी? हाँ जी, पहले मेरे साथ सारे रहते थे। साथ रहते थे। फिर घर जी। तुम्हारा वालदा का है या तुम्हारे खामद का है? मेरे खामद का है। तुम्हारे खामद का है? जी। तो वालदा को भी उन्होंने रखा हुआ था? हाँ जी, मेरी वालदा को बीमारी थी ना, शुगर और दिल की बीमारी थी। अच्छा। वो मेरे साथ ही रहती थी। तो जो ऊपर मर्द आते हैं वो किधर आते थे? कोई नहीं हमारे घर आता। अच्छा, कोई नहीं आता। पुलिस का कहना है कि तुम्हारे घर, पता नहीं, उन्हें पता होगा, लेकिन हमारे घर कोई नहीं अच्छा, आता। कोई नहीं आता था। तो अब क्या सज़ा तो मिलेगी? वो मेरी किस्मत, हैं? जो मेरी किस्मत में होगा मिल जाए। वो तो मिल जाएगा, सज़ा तो तुम्हें अब मिलेगी क्योंकि जुर्म तो तुमने किया है। जी। वो माफ़ी मांगी है उनसे लड़की? मेरे वो नहीं सामने आए, वो भाई सामने आए थे, उनको उनसे बोला था माफ़ी मांग लो। हाँ, मांगी है उनसे माफ़ी। चलो कैमरे के सामने मांग लो। क्या कहना चाहती हो उसकी मैंने माँ को? यही कहना कि भाई मुझे उनसे माफ़ी दिलवा दे। नहीं, बच्ची की माँ को, बच्ची के बाप को किस तरह माफ़ी मांगना चाहती हो? यही उनकी मिन्नत करूँगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अल्लाह ताला आपकी बच्ची आपके नसीब में करे, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। नाम भी तुमने रखा, कपड़े भी लाई थी उसके जी। लिए? कितना खर्च किया था? कुछ नहीं, आपको पता है छोटे छोटे कपड़ों पे कितना खर्चा हो जाता है, कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई खर्चा नहीं किया, मैंने क्या खर्चा करना। तो अब तुम मानती हो कि तुमने बच्ची को वहाँ से अगवा किया? जी। मानती हो? जी। पुलिस ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही? नहीं नहीं नहीं। जुर्म किया तुमने? जी। चलो। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? जिशान जिशान। क्या लगते हो इसके? भतीजा। भतीजा? यस। मतलब इसके भाई के बेटे हो? जी। तुम्हारा वालिद क्या करता है? पापा नशाई है। नशई है? जी, वो नशा करते नशा करता है? थे। जी। और कौन कौन नशा करता है तुम्हारे घर में? सिर्फ वही करते हैं, उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाया हुआ। अस्पताल दाखिल करवाया हुआ है। तुम क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 10 क्लास में। 10 क्लास में? जी। तो यार तुम कैसे चले गए बच्ची को वहाँ करने साथ? बस सच बताओ ना। उन्होंने कहा कि मेडिसिन लेने गए हैं, तो अच्छा। पहले इनसे बताया बच्चे की उठा के लाना कि, तो बाद में जब लेके आए बैठ गया, रास्ते में देखा मैंने कि हाँ। बच्चे के पास। फिर तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम्हारी फुफ्फो लगती हैं? जी। तुमने बताया नहीं कि फुफ्फो ने तुम्हारी बच्चा अगवा कर लिया नहीं है? नहीं। किसी को नहीं बताया? नो। तो इनसे भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है? नहीं हैं? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? इसका बेटा है? जी हाँ, कितने साल का? 3-4 साल का है। तो फिर इसने क्यों बच्चा अगवाया? जब इसका अपना बेटा था फिर किसी की बच्ची क्यों अगवा की? बताओ। बस फुफ्फो की कितनी शादियाँ? हो गई थी। तो फूफा क्या करते हैं? पापा कबूतरबाज है। कबूतरबाज हैं? जी, वो कबूतर की सेल करते हैं। सेल करते हैं? जी। तो इनका आपस में झगड़ा भी रहता है? नो। खुश रहते हैं? जी। तो आप आए हैं फूफा इधर मिलने फूफो को? जी, नीचे ही हैं। नीचे ही हैं? जी। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, गुस्से में ही है वो। गुस्से में ही हैं? जी। तो अब जो है वो माफ़ कर देंगे फूफो को? कर तुम्हारे देंगे। कितने बहन भाई हैं? मेरे एक ही बहन ही है बस। एक बहन ही है। तुम भी इधर ही रहते हो फूफो के साथ? जी। मामू तुम्हारे वालिद भी इधर ही रहते हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। तो रहते तो इधर ही होंगे नहीं, ना? उनका काने घर है। काने घर है। तुम अपनी फूफो के पास रहते जी। हो? कितने अरसे से? शुरू से यहाँ पे रहता। शुरू से? क्या पैदा ही इधर हुए थे? नहीं, बताओ भी, ये तुम्हारे पास ही रहता 1.5 है? साल का था जब इसकी अम्मी फोत हो गई थी। तो ब्लड तुमने ही पाला है कैंसर था, फिर? मैंने पाला।
तो फिर तो बेटा ही हो गया तुम्हारा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पर्ची है इसकी सारा कुछ। तो फिर तुम्हारा वो बच्चा भी लेके पाला हुआ है जो 4 साल का है, जी वो किसे लिया हुआ है? वो किसी ने लेकर दिया था। अच्छा, इतने बच्चे तुमने इसको भी तुमने लिया हुआ है? एक मैंने बच्चे- लिया नहीं, इसकी तो अम्मी फोत हो गई चलो थी तो ना। दूसरा किसका बच्चा था? वो नहीं मुझे पता, वो जिन्होंने लेकर कहाँ दिया से लिया उनको था? पता। कसूर से आगे। वो तो नहीं अगवा किया नहीं था? नहीं अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं हुआ। अगर क्या होता तो बता देना था। वो अगवा तो नहीं किया? नहीं सही नहीं बताओ, मैंने सच बताया नहीं। किससे लिया था? वो एक बंदा था जानने वाला हमारा, उससे उसको बोला था किसी से ले दो, पैसों में ले दो जो। वो जिसने लेके दिया था उसका क्या नाम है? जी जिसने लेके दिया था उसका क्या नाम है? लियाकत भट्टी। वो क्या लगता है तुम्हारा? वो कुछ भी नहीं, भाई बना हुआ है ऐसे बस। भाई बना हुआ है? जी भाई बना। तो उसने किससे लेके दिया था? पता नहीं, उन्हें उससे पता, मुझे नहीं पता। देख लो, पुलिस हाँ मैंने इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैंने कल का ही सारा बता दिया कि मुझे नहीं पता। अच्छा, जी तो लेकिन वो हमें रजाबंदगी से मिला, उनके अपने माँ बाप वो ने लिख सब के ने। दिया जी उन्होंने? उन्होंने मेरी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी रखी थी, पीछे नहीं। मेरा नंबर भी लिखा था। तुम्हें कुछ उन्होंने स्टाम्प पेपर पे कुछ नहीं कागज नहीं पे नहीं लिख कुछ के भी दिया नहीं। था? उन्होंने कहा था हम अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। बेटा है वो? जी बेटा है, वो 4 साल का हो वो गया। 4 साल का है। जी। लेकिन जैसे तुम्हारे काम में लगता है वो भी तुमने कहीं नहीं। से अगवा किया होगा। मैंने खुद उनसे खुद पुलिस लिया। जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सब कुछ सामने वो आ जाएगा। सामने आ जाना, मैंने सब कुछ बता दिया भाई बिशारत। तो तुम्हारा अपना बच्चा क्यों नहीं है? पता नहीं, मेरा जाते हैं 7 डॉक्टर से इलाज करवाया? जी काफ़ी इलाज करवाया लेकिन नहीं, अच्छा। अल्लाह की तरफ से तो ये ऐसा तुम्हारे हुआ। शोहर को पता है कि ये भी बच्चा किसी का है? नहीं उसको इसके बारे ये में 4 साल का जो नहीं है, पता। ये भी नहीं पता उसको? नहीं। क्या मतलब? उस वक्त ही मुझे बच्चा होने वाला था। अच्छा, खामद के साथ तब भी झूठ बोला था? जी तो अब भी झूठ बोला कि बेटी भी हो गई? जी ये थी जी वो मुलजमा जिसने चंद घंटों की एक बच्ची को अगवा किया। और दौरान गुफ्तगू एक और बात का इंकशाफ हुआ कि जो 4 साल का इसके पास बच्चा है वो भी इसने इसी तरह से किसी से लेके तो उसको पाला है। इसके बारे में कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है कि क्या वालदैन की रज़ामंदी से ही उसको ये बच्चा मिला या इसने इसी बच्ची की तरह उसको भी अगवा किया था। यकीनन पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्या सोचा था कि बच्ची ले जाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं मैंने अपनी बेटी बना के रखना। जिसकी बेटी थी उसके दिल पे क्या गुजरनी थी? बहुत कुछ। फिर तुम भी एक माँ हो, तुम कह रही हो 4 साल का तुम्हारा बच्चा है। जी। कैसे प्लान कैसे बनाया, जरा सारी बात? कोई गलत प्लान नहीं बनाया। ये मैं 2-3 दफ़ा चेक करवाने गई हूँ ना, तो वहाँ पे बच्चे बुच्चे होते थे। तो मैं एक दिन, मेरी तबीयत सुबह सुबह बड़ी ख़राब हुई, मैंने इसको उठाया, मैंने कहा बेटा किसको मेरे उठाया? बच्चे को, ये कौन है? शाम भतीजा मेरा। इसको मैंने उठाया? इसको बोला कि मेरे साथ चलना, मैंने मेडिसिन लेनी अच्छा, है। जब ऐसा कोई मसला होता है तो खामद साथ जाता है, तुम भतीजे को साथ लेगी डॉक्टर वो को? जो छोटा बच्चा शेरू ना, वो रहता नहीं एक बंदे, या मैं घर हूँ मेरे पास रहता है या वो घर है उसके पास। मैंने बोला कि आप रुको, मैं इसके साथ मेडिसिन ले आती हूँ जाके। जब मैं मेडिसिन लेने गई ना, उसके बच्चे के सारे सोए हुए थे। अच्छा, मैंने बच्चे उठाया। लड़का जो है वो होंडा 125 स्टार्ट करके बाइक खड़ा होता है और जो ख़तून है वो अंदर जाती है। एक 9 महीने बच्ची जो रात को ही पैदा हुई होती है, तकरीबन 8-9 घंटे की उसकी अभी एज थी, उसको उठाती है और उठा के फ़रार हो जाते हैं। ठीक है। पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए लोकल कैमरा जात की मदद लेती है। जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी CDR हासिल करती है। CDR हासिल करने के बाद डाटा एनालिसिस किया जाता है। डाटा एनालिसिस के बाद जितनी भी सहूलियात हमारे पास मौजूद थी, हमने इस वक्त में जो फेंसिंग भी करवाई। जो फेंसिंग का प्रोसेस अभी जारी था कि जब हमने लोकल कैमरा जात चेक किए तो हमें एक अंदाज़ा हो गया कि ये जो बच्ची है अगवा होकर ज़्यादा दूर नहीं गई, क्योंकि हमने टोटल जितना इलाका था बड़ा लोकल टाइप का इलाका है, कैमरा जात बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यह ख़तून पिछले को 16-17 साल से इधर हाई स्ट्रीट है और जो हमने पता किया है इसका करैक्टर भी इतना अच्छा नहीं पाया गया मोहल्ले के अच्छी अंदर। शोहरत की मालिक नहीं है। अच्छी शोहरत की मालिक नहीं है। ठीक है। जब हमने कैमरा अच्छी शोहरत से मुराद ये है कि क्या इस तरह अगवा करना, जुर्म में मुलव्वस होना या क्या? ये
इनके घर मुख्तलिफ लोग भी आते हैं वक्तन फ़क्तन। महल्लेदारों ने बताया कि इनके घर लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है। और इनकी जो वालदा है वो भी उसका करैक्टर भी हमें अच्छा नहीं पता चला। मुझे तो इनका पता नहीं है, मैं काम पे था, पेंट का काम करता हूँ, तो मैंने भाभी को भेजा साथ ऑपरेट के लिए। अच्छा। तो उन्होंने दाखिल करवा दिया, रात को 10-11 बजे का टाइम है। अच्छा। तो ऑपरेशन हुआ है, मैंने अपनी बेटी को उठाया है और जो जो ज़रूरती चीज़ें थी वो सारी ले के दे के उन्होंने बोला आप घर चले जाओ। मैं घर चला गया हूँ और सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी अगवा हो गई है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हम गए हैं, देखा तो ये खातून कैसे वहाँ पे हॉस्पिटल में आई? कुछ सिक्योरिटी नहीं थी या किसी को पता नहीं चला, या आपकी जो वहाँ पे बच्ची की माँ के साथ कोई अटेंडेंट नहीं था, देखा नहीं किसी ने? सर पता नहीं, मुझे इस चीज़ का बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा। फिर आपने मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ, मैंने 15 पे कॉल की है और ये पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है और 3-4 दिन के अंदर अंदर ही मेरी बेटी मुझे ढूंढ के दे दी। तो वैसे जब बच्ची अगवा हुई तो आपकी और आपकी जो वाइफ हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो? हाँ सर, हम 2-3 दिन से सोए भी नहीं हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं था, ना कुछ खाया जा रहा था। आज ही बस मिली है तो हमने आज खुशियाँ भी मनाई हैं, देग बना के खाई है सब ने। नौमनूद बच्ची जो रात को ही पैदा हुई होती है, तकरीबन 8-9 घंटे की उसकी अभी एज थी, उसको उठाती है और उठा के फरार हो जाते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए लोकल कैमरा जात की मदद लेती है। जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी CDR हासिल करती है, डाटा एनालिसिस किया जाता है। जितनी भी सहूलियात हमारे पास मौजूद थी हमने इस वक़्त में जो फेंसिंग भी करवाई। जब हमने लोकल कैमरा जात चेक किए तो हमें एक अंदाज़ा हो गया जो बच्ची है अगवा होकर ज़्यादा दूर नहीं गई। यह खातून पिछले को 16-17 साल से इधर हाई स्कूल है और जो हमने पता किया है इसका करैक्टर भी इतना अच्छा नहीं पाया गया महल। 8 घंटे की बच्ची जो अगवा होती है उसके मुलजमान पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट लखपत इन्वेस्टिगेशन की ये कार्रवाई है और इस केस के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इनसे तफसील पूछते हैं कि अगवा करने वाली खातून किस तरह से वारदात करती है और उसका मकसद क्या था। बहुत शुक्रिया बुशारा साहब। बुशारा साहब, मुलजमा तो आपने गिरफ़्तार कर ली, उसका साथी जो उसका गालबन भांजा था उसे भी आपने गिरफ़्तार कर लिया। है क्या वक़ुआ, ये खातून है कौन, क्या करती है, बच्चे ही अगवा करती है? वो इस तरह से है कि 21 तारीख को मैं बतौर ड्यूटी ऑफिसर था। जब 15 पे कॉल होती है, पुलिस अपना रिस्पॉन्ड करती है, मदई से जाके हालात वाक़यात पता करती है। तो जैसे हम कैमरा जांच चेक करने लगते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक होंडा 125 पे एक लड़का और एक खातून। लड़का जो है वो होंडा 125 स्टार्ट करके बाइक खड़ा होता है और जो खातून है वो अंदर जाती है। एक नौमनूद बच्ची जो रात को ही पैदा हुई होती है, तकरीबन 8-9 घंटे की उसकी अभी एज थी, उसको उठाती है और उठा के फरार हो जाते हैं। ठीक है। पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए लोकल कैमरा जात की मदद लेती है। जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी CDR हासिल करती है। CDR हासिल करने के बाद डाटा एनालिसिस किया जाता है। डाटा एनालिसिस के बाद जितनी भी सहूलियात हमारे पास मौजूद थी हमने इस वक़्त में जो फेंसिंग भी करवाई। जो फेंसिंग का प्रोसेस अभी जारी था कि जब हमने लोकल कैमरा जांच चेक किए तो हमें एक अंदाज़ा हो गया कि ये जो बच्ची है अगवा होकर ज़्यादा दूर नहीं गई, क्योंकि हमने टोटल जितना इलाका था बड़ा लोकल टाइप का इलाका है, कैमरा जात बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यह खातून पिछले को 16-17 साल से इधर हाई स्कूल है और जो हमने पता किया इसका करैक्टर भी इतना अच्छा नहीं पाया गया मोहल्ले के अंदर। अच्छी शोहरत की मालिक नहीं है। अच्छी शोहरत की मालिक नहीं है। ठीक है। जब हमने कैमरा अच्छी शोहरत से मुराद ये है कि क्या इस तरह अगवा करना, जुर्म में मुलव्वस होना या क्या? ये इनके घर मुख्तलिफ लोग भी आते हैं वक्तन फ़क्तन। महल्लेदारों ने बताया कि इनके घर लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है। और इनकी जो वालदा है वो भी उसका करैक्टर भी हमें अच्छा नहीं पता चला। ठीक है। उसके बाद हमने जब लोकल कैमरा जात की मदद से, सेफ सिटी की मदद से चेक किया है
कि ये ख़ातून जो अगवाकार थी ज़्यादा दूर तक नहीं गई। हमने अपने जो जवान थे उनको सिविल पार्चात में इस इलाके में डिप्यूट किया, जिन्होंने दिन बार रात काम किया। जिस दिन से बच्ची अगवा हुई उस दिन से लेके जब तक बच्ची मिल नहीं गई, हमारी टीम ने, हमारे अफसरान ने हमारा साथ दिया मुकम्मल। ठीक है, उनकी गाइडलाइन से हमने ये तकरीबन 90 से 98 घंटे के अंदर अंदर बच्ची बाजियाब करवाई। ठीक है। जब हमने अपने सिविल पार्चात में बंदे मलबूस किए, आगे मुखबरे ख़ास बनाए उस इलाके के अंदर, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक घर के अंदर बच्ची मौजूद है। उस खातून का करैक्टर जो लूज़ है, ठीक है, अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। हमने अपने तौर पे जब चेक करवाया तो पता चलता है कि इस खातून के यहाँ तो किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम चेक करते हैं खातून को, एक खातून महल्लेदार हम रिक्रूट करते हैं उसी महल्ले से, सराउंडिंग से, क्योंकि हमने ये कंफर्म करना था कि आया इसकी बच्ची है या नहीं। ठीक है। ये बड़ा सेंसिटिव और हसास मामला था हमारे लिए कि एक चीज़ की शनाख्त करना, क्या इसके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई है या नहीं। ठीक है। जब हमें क्लियर हुआ कि इसके यहाँ तो किसी बच्चे की पैदाइश नहीं होने वाली थी, जब हमने इस खातून को मिले, हमने इससे पूछा कि ये बच्ची आपके पास किधर से आई है, इसने बोला ये बच्ची मेरी है। ठीक है। मेरे यहाँ इसकी पैदाइश हुई है। इससे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए कि आप हमें जहाँ से आप अल्ट्रासाउंड करवाती रही हैं, जहाँ से आपका ऑपरेट हुआ है, आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दें। यह खातून हमें एक चिट प्रोवाइड करती है डॉक्टर की। मैं जब रीड आउट करता हूँ तो उस पर लिखा होता है कि इसका यूरिन टेस्ट किया गया है और अल्ट्रासाउंड की गई है, इसको कोई बच्चे की पैदाइश नहीं होने हमल वाली। तक नहीं है और ना ही किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। ठीक है। हमारा शक दौड़ता है, हम बच्चे की फोटोजेज और जो बच्ची हमें मिलती है उसको वेरीफाई करते हैं। इसके खामद को ले जाके साइड पे वो भी वेरीफाई करते हैं। हमें क्लियर हो जाता है कि ये बच्ची वही है जो 90 घंटे पहले अगवा हुई थी। ठीक है, उसके बाद इस खातून को लेके थाने आया जाता है। थाने आके ये अपनी सारी स्टोरी बता देती है। ये खातून करती क्या है, ये खातून करती ये है कि इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती। ठीक है, बच्चे की पैदाइश नहीं होती। इसने अपनी फैमिली मुकम्मल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, ये बच्चा उठाती है, बच्चा उठा के परवरिश करती है। परवरिश करने के बाद उसको अपने पास रखती है। ठीक है। ठीक है जी, इसने उस हॉस्पिटल की रैकी की अपने तौर पे। रैकी करने के बाद ये 1-2 दफ़ा वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए जाती है। चेकअप करवाने जब जाती है तो वहाँ पे रैकी करती है। एक दिन ये सुबह जाती है चेकअप करवाने के बहाने के लिए, जिस दिन ये वकू आता है, देखती है कि जो अटेंडेंट हैं वो भी सोए हुए, सुबह का टाइम था, ये बच्ची उठाती है और उठा के फ़रार हो जाती है। ठीक है। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये थे जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के, जिन्होंने इस खातून के बारे में और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि कैसे इसको गिरफ़्तार किया सब कुछ बताया। इनका कहना ये है कि जो मुलज़मा है खातून, वो अच्छी शोहरत की मालिक नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्म करने में, मुख्तलिफ़ किस्म के गैर कानूनी काम करने में भी ये मुलव्वस रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो जुर्म करता है, छोटा जुर्म करता है, वो बड़ा जुर्म भी कर सकता है। यकीनन किसी की बेटी चंद घंटों की ऐसे अगवा करके लेके जाना किसी आम दर्द दिल रखने वाली खातून के बस का काम नहीं है। यकीनन इस तरह के जुर्म में मुलव्वस रहने वाली ख़वातीन ही इस तरह का काम कर सकती हैं। नौमालूद बच्ची जो अगवा होती है, उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, ये तो वो माँ बाप ही बता सकते हैं। बच्ची के वालिद हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि कैसे बच्ची को अगवा किया गया और जब बच्ची अगवा हुई तो किस दुख और किस करब से इनको गुजरना पड़ा। पुलिस ने मुलज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया और बच्ची भी बरामद कर ली। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आया। की नाम है तुहाडा? जी मोहम्मद अमीन नाम है सर मेरा। मोहम्मद अमीन नाम है जी। तो की होया वाक़या, किस तरह बच्ची अगवा हुई? सर मुझे तो इनका पता नहीं है, मैं काम पे था, पेंट का काम करता हूँ, तो मैंने भाभी को भेजा साथ ऑपरेट के लिए। अच्छा। तो उन्होंने दाखिल करवा दिया, रात को 10-11 बजे का टाइम है। अच्छा। तो ऑपरेशन हुआ है, मैंने अपनी बेटी को उठाया है
और जो जो ज़रूरती चीज़ें थी वो सारी ले के दे के उन्होंने बोला आप घर चले जाओ। मैं घर चला गया हूँ और सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी अगवा हो गई है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर हम गए हैं, देखा तो ये खातून कैसे वहाँ पे हॉस्पिटल में आई? कुछ सिक्योरिटी नहीं थी या किसी को पता नहीं चला, या आपकी जो वहाँ पे बच्ची की माँ के साथ कोई अटेंडेंट नहीं था, देखा नहीं किसी ने? सर पता नहीं, मुझे इस चीज़ का बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, फिर आपने मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ, मैंने 15 पे कॉल की है और ये पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है और 3-4 दिन के अंदर अंदर ही मेरी बेटी मुझे ढूंढ के दे दी। तो वैसे जब बच्ची अगवा हुई तो आपकी और आपकी जो वाइफ हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो हाँ गए? जी सर, हम 2-3 दिन से सोए भी नहीं हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं था, ना कुछ खाया जा रहा था। आज ही बस मिली है तो हमने आज खुशियाँ भी मनाई हैं, देग बना के खाई है, सब ने बहन भाइयों ने खुशी मनाई है, तो आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ये बताएं कि बच्ची जब आपको मिली तो ठीक थी, कपड़े वपड़े उसके बनाए हुए थे, उसकी तबीयत ठीक थी? जी, बच्ची ठीक थी। बच्ची ठीक थी? हाँ माशाल्लाह बच्ची ठीक थी और किसी किस्म की परेशानी नहीं थी बच्ची को। क्या नाम रखा उसका बच्ची का आपने? अभी तो हम सबकी दुआओं के साथ ही मिली है, दुआ फातिमा ही रखा है। अच्छा, दुआ फातिमा नाम रखती है, जो दुआओं से मिली है और दुआ फातिमा दुआ फातिमा ही रखती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कितने दिन बाद आपको बच्ची जो है 8 घंटे की थी जब अगवा होती है, तो कितने दिन के बाद मिली? सर हमें 4-5 दिन के बाद मिली है, 6 घंटे की बच्ची थी जब अगवा हुई है, अच्छा, तो 4-5 दिन के बाद मिली है। 4-5 दिन के बाद मिली है। पुलिस ने ठीक ताउन किया? जी, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ। ये थे जी वो वालिद जिन्होंने बताया कि 6 से 8 घंटे बच्ची की उम्र थी और सुबह जब ये 6 बजे अपने घर पे थे और इनको हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि बेटी इनकी अगवा हो गई। जब बच्ची मिली तो उसका सब कुछ बेहतर थी, तबीयत भी ठीक थी और नाम जो है वो, क्योंकि सब रिश्तेदारों ने, अहले खाना ने दुआ बहुत की, दुआएं की उसके लिए कि बच्ची इनकी मिल जाए, तो उसका नाम भी दुआ फातिमा रखा गया। नौमलूद बच्ची जो रात को ही पैदा हुई होती है, तकरीबन 8-9 घंटे की उसकी अभी एज थी, उसको उठाती है और उठा के फरार हो जाते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए लोकल कैमरा जात की मदद लेती है। जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी CDR हासिल करती है, डाटा एनालिसिस किया जाता है। जितनी भी सहूलियात हमारे पास मौजूद थी, हमने इस वक्त में जो फेंसिंग भी करवाई। जब हमने लोकल कैमरा जात चेक किए तो हमें एक अंदाज़ा हो गया, जो बच्ची है अगवा होकर ज़्यादा दूर नहीं गई। यह खातून पिछले को 16-17 साल से इधर हाइफिज है और जो हमने पता किया इसका करैक्टर भी इतना अच्छा नहीं पाया गया महल। उसके साथ जो शरीके जुर्म उसका गालबन भांजा है, जब उससे पूछा कि क्या इसका बेटा सगा है, तो उसने हमें बताया कि उसका बेटा सगा नहीं है, बल्कि वो भी इसने लेकर पाला हुआ है। तो जब हम उससे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, किस तरह से बच्चा तुम्हारे पास आया, उसने कहा कि उसकी उम्र 4 साल है, तो मैंने कसूर से किसी मुँह बोले भाई को कहा, तो उसने हमें बच्चा जो है वो दिया और मैंने उसको वो पाला हुआ था। तो क्या हकीकत क्या है? ज़ाहिर है इसका शोहर जो है उससे भी आपकी मुलाकात हुई होगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आपके पास भी आया होगा। हक़ाइक़ क्या है? ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा भी कहीं से अगवा किया गया हो? अभी इस बारे में जो है ना वो मज़ीद तहकीक जारी है। तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद जो भी फैक्ट्स होंगे वो आगे पेश कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो राना साहब, शोहर क्या कहता है कि वाकई वो अब तो उसकी बीवी जो है ना सिर्फ औलाद के बगैर उसको छोड़ने का जो खदशा था वो भी उसका सच हो जाएगा और अब तो वो मुलज़मा भी बन गई है, तो क्या इसके नताइज क्या हैं निकले? ज़ाहिर है जी, हर जुर्म का जो अंजाम है वो अच्छा तो नहीं होता और ये भी एक कभी फेल किया है, इसने संगीन किस्म का जुर्म किया है, किसी की नामौलूद बच्ची को अगवा कर लेना, ये बड़ा संगीन जुर्म है और इसकी इनको सज़ा मिलेगी। कुदरत की पकड़ में आएंगे ये लोग और कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, इनको सज़ा मिलेगी।
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोर्ट लखपत राना नईमुल्ला खान है जी हमारे साथ। चंद घंटे की बच्ची अगवा होती है, कोर्ट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है बच्ची को भी बरामद कर लेती है और उसमें मुलविस मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। खातून बच्ची को अगवा करती है, क्या महरक़ात थे, क्या करना चाहती थी, ये सारी तफसील जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोर्ट लखपत से। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब मुलजमान पकड़े गए, बच्ची भी बरामद हो गई। अक्सर ये होता है कि बच्चों को अगवा किया जाता है और जब मुलजमान पकड़े जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरे घर में औलाद तो थी, बेटियां थी, बेटा नहीं था। तो यहाँ पे कुछ मामला मुख्तलिफ है, क्या खातून चाहती क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खातून जो है इसकी अपनी ज़ाती औलाद जो है वो कोई नहीं है, तो उसके खावंद की तरफ से थोड़ा सा इसको प्रेशर था और कुछ 6-7 साल इनकी शादी को गुजर चुके हैं। तो उस खौफ और उस घर को बचाने की जो उसकी नीयत थी, उस नीयत से वो इस जुर्म की तरफ राग़िब हुई है और उसने अपने इस जुर्म की तकमील में इस सारे प्रोसेस को अंजाम दिया, बच्ची को अगवा किया और पकड़ी गई। ठीक है। अच्छा राना साहब, यकीनन जो मुलजिम बात करता है, जो मुलजिमा बात करती है, इनके बयानात भी बदलते रहते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो बयान कुछ होता है, जब अदालत में जाते हैं तो अपना बयान बदल लेते हैं। तो इस खातून ने एक बयान ये भी दिया कि उसके पास एक बेटा है, बच्चा है, जो पहले वो बताती थी कि वो मेरा बच्चा है और उसकी उम्र 4 साल है। उसके साथ जो शरीके जुर्म उसका गालबन भांजा है, जब उससे पूछा कि क्या इसका बेटा सगा है तो उसने हमें बताया कि उसका बेटा सगा नहीं है, बल्कि वो भी इसने लेकर पाला हुआ है। तो जब हम उससे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, किस तरह से बच्चा तुम्हारे पास आया, उसने कहा कि उसकी उम्र 4 साल है, तो मैंने कसूर से किसी मुँह बोले भाई को कहा तो उसने हमें बच्चा जो है वो दिया और मैंने उसको वो पाला हुआ था। तो क्या हकीकत क्या है? ज़ाहिर है इसका शोहर जो है उससे भी आपकी मुलाकात हुई होगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ना आपके पास भी आया होगा। हक़ाइक़ क्या है? ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा भी कहीं से अगवा किया गया हो? अभी इस बारे में जो है ना वो मज़ीद तहकीक जारी है। तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद जो भी फैक्ट्स होंगे वो आगे पेश कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो राना साहब, शोहर क्या कहता है कि वाकई वो अब तो उसकी बीवी जो है ना सिर्फ औलाद के बगैर उसको छोड़ने का जो ख़दशा था वो भी उसका सच हो जाएगा और अब तो वो मुलज़मा भी बन गई है, तो क्या इसके नताइज क्या हैं निकलेंगे? ज़ाहिर है जी, हर जुर्म का जो अंजाम है वो अच्छा तो नहीं होता और ये भी एक कभी फेल किया है, इसने संगीन किस्म का जुर्म किया है, किसी की नामौलूद बच्ची को अगवा कर लेना, ये बड़ा संगीन जुर्म है और इसकी इनको सज़ा मिलेगी। कुदरत की पकड़ में आएंगे ये लोग और कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, इनको सज़ा मिलेगी। ठीक है। अच्छा राना साहब, होता क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे को अगवा किया जाता है, मुलजमान भी पुलिस पकड़ लेती है और मुकदमा जो है वो अगवा का दर्ज भी हो जाता है। जो दफ़ात के तहत इस खातून के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है या बच्ची जब गुम होती है, अगवा होती है, तो क्या दफ़ात इसकी मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? और बतौर पुलिस ऑफिसर तो आप अपना काम कर ही रहे होंगे, एज ए इंसान आपको इसमें कितनी मज़ीद हेल्प करने की ज़रूरत हो कि इस तरह के लोग जो किसी का जो है वो जिगर का गोशा लगते जिगर अगवा कर लेते हैं, उनको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? शेख साहब, ये 363 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसकी सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा है। ठीक है। अच्छा, इसमें पुलिस को क्या शवाहिद क्या चाहिए होते हैं जो आप अदालत में पेश करेंगे कि इस केस को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए? 7 साल की सज़ा दिलवाने के लिए यकीनन जो है वो एविडेंस की ज़रूरत होगी, तो वो एविडेंस किस तरह के दरकार होते हैं या क्या चाहिए होंगे आपको? एविडेंसेस के हवाले से हमारे पास CCTV फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें इनकी वहाँ पे मौजूदगी साबित होती है, फिर इनकी CDRs हो जाएंगी, उसके बाद जो रिकवरी है, जो इनके पास से इनके घर से रिकवरी हुई है, बच्ची की जो बरामदगी है, वो भी एक सॉलिड एविडेंस है। तो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन की मदद से हम जो है इनको सज़ा दिलवाएंगे और अल्लाह के फजल से ये सज़ा याब होंगे। ठीक है। नहीं साहब, इसमें 2 मुलजिम हैं, एक खातून है और उसके साथ एक उसका भांजा है, वो भी इसका मुकम्मल शरीक जुर्म है? जी, मुकम्मल शरीक जुर्म है, उसके इल्म में था और वो इस प्लानिंग का हिस्सा था, इसलिए वो मुकम्मल इसमें गुनाहगार है और उसके साथ शामिल है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने इस केस के हवाले से तफसील से हमें बताया कि कम अज़ कम इसमें 7 साल सज़ा जो है वो मुलजमान को मिल सकती है। तमाम शवाहिद,
तमाम वो एविडेंस जो हैं वो अदालत में जमा कराए जाएंगे और उसकी रोशनी में अदालत से इनको कम से कम 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि चंद घंटों की बच्ची को अगवा करने वाली औरत अपनी हमजाद की कोख उचाड़ देती है, गिरफ्तार होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और वजह क्या थी सब कुछ आपको इस प्रोग्राम में दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।